वाणी। गुरु की शरणा लीजे भाई, जाते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपया कटे यम फांसी, और विलम न होए मिले अविनाशी। सरलार्थ, हे भाई, हे मानव, गुरु जी की शरण प्राप्त कर, जिसे जीव नरक में नहीं जाएगा, या तो पार हो जाएगा या पुनः मानव जन्म स्त्री पुरुष का प्राप्त करेगा। मानव जन्म मिलेगा तो फिर सतगुरु भी मिलेगा। इस प्रकार गुरु बनाकर भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। गुरु जी की कृपा से यम द्वारा लगाई गई कर्मों का बंधन, गले की फांस कट जाती है। अविलंब यानी शीघ्र अविनाशी परमात्मा अर्थात सत्य साहिब मिल जाता है। यानी परमेश्वर अपनी वास्तविक जानकारी भगत को करवा देता है, अपने विषय में भगत को जल्दी ही परिचित करवा देता है। जिस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आप भगत भाई बहनों को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति का ज्ञान हो रहा है। वाणी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े किसाना। सरलार्थ, गुरु जी के बिना किसी को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो नकली गुरु से ज्ञान प्राप्त करके शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं या मनमुखी साधना स्वयं एक दूसरे को देखकर करते हैं, वे तो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मूर्ख किसान थोथे भूस अर्थात धान की पराल या सरसों का भूसा, जिसमें से चावल या धान तथा सरसों निकल गई हो और भूसा पड़ा हो, इस भूसे को कूट रहा हो या छिड़ रहा हो। छिड़ना होता है पैरों से स्वयं या पशुओं से मिली सरसों या धान पर चलाकर धान या सरसों निकालते हैं। वर्तमान में धान को पटक पटक कर धान तथा भूसा भिन्न भिन्न करते हैं, परंतु केवल भूस को छिड़कने से धान सरसों प्राप्त नहीं होती। प्रयत्न मेहनत उतनी ही करता है जो व्यर्थ रहती है और कुछ हाथ नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार पूर्ण गुरु से दीक्षा तथा ज्ञान प्राप्त किए बिना किया गया भक्ति कर्म उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे भूसा छिड़कने वाले को कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 32 से 41 तक भी यही प्रमाण है कि यथार्थ भक्ति ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान को यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान का विस्तार से ज्ञान ब्रह्मणे मुखे अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से बोली अमृतवाणी में कहा गया है। उसे जानकर तू सब पापों से मुक्त हो जाएगा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का मतलब है कबीर सागर और गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब। हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सब कर्म जो शास्त्र विरुद्ध साधना द्वारा किए जाते हैं वे संपूर्ण ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भावार्थ है कि शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान न होने के कारण लोक वेद के आधार से कोई कम्बल दान कर देता है, कोई प्याऊ लगवा देता है, कोई भोजन भंडारा लगवा देता है। जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम मंदिर के उपलक्ष्य में वहां आने वाले आन उपासकों के लिए गुरुदेव के विधान के विपरीत 1 महीने भोजन भंडारे का लंगर लगाया। कोई स्वामणी 50 सेर मिठाई बांटने का धर्म लगाते हैं। यदि तत्व ज्ञान नहीं है तो यह द्रव्य में यज्ञ जो धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान जो वे बताते हैं उनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अर्थात जो धार्मिक यज्ञ हम कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल भी हैं कि नहीं, ये ज्ञान होना श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका मतलब है कि फालतू में किसी प्रकार का दान धर्म करने से पहले कोई भंडारा करना, कोई कंबल बांटना या और कोई प्याऊ वगैरह लगवाना, कहते हैं उससे पहले तू पूर्ण गुरु को अपना गुरु बना, उससे ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान से तुझे समझ में आएगा कि कहाँ भंडारा करना चाहिए, कहाँ पर दान करना चाहिए, कौन कौन से यज्ञ करने चाहिए जिससे तुझे संपूर्ण लाभ मिले। यानी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले तुझे तत्व ज्ञान होना जरूरी है कि तेरे द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का लाभ मिलेगा या फिर हानि होगी। यदि तत्व ज्ञान नहीं है तो यह द्रव्य में यज्ञ जो धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान जो वे बताते हैं उनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अर्थात जो धार्मिक यज्ञ हम कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल भी हैं कि नहीं, यह ज्ञान होना श्रेष्ठ है। यानी ज्ञान होना श्रेष्ठ है।
उसके पश्चात धार्मिक कर्म करना उचित है। गीता अध्याय 4 श्लोक 53 का ये सारांश है। जो ज्ञान गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्वयं परमेश्वर बताते हैं, वह तत्व ज्ञान, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से, वे तत्वदर्शी संत जो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले हैं, तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 का ये निष्कर्ष है। जिस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू प्राणियों को पूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप से रहता है, उस परमात्मा में और पीछे मुझे देखेगा कि मैं काल हूं, यह जान जाएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 35 का निष्कर्ष है। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा संपूर्ण समुद्र से भली भांति तर जाएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 36। हे अर्जुन, जैसे अग्नि घास को जला देती है, वैसे ही तत्व ज्ञान में बताई शास्त्र अनुकूल भक्ति की साधना पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। गीता अध्याय 4 श्लोक 37 का निष्कर्ष। सूक्ष्म वेद में भी कहा है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जब ही सत्यनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अब देखो भाई और बहनों, इस वाणी में कितना बड़ा निष्कर्ष है, कितना बड़ा भेद है। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। जैसे आज से पहले हम लोग अपने आप में बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते थे, अपने आप को शिक्षित भी समझते थे, वेद गीता भी पढ़ा करते थे, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जब तक आपको वो समर्थ सतगुरु नहीं मिलेगा जो आपको गीता पढ़ाए, वेद पढ़ाए, गीता और वेदों का सारांश बताए, तब तक आप चाहे कितने वेद पढ़ लो, कितनी गीता जी पढ़ लो, आप जी उनके सार को नहीं जान सकते। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो आज हमने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को अपना गुरु बनाया, सतगुरु बनाया, और इनकी शरण में आने के बाद ये वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल आप और हमारे बिल्कुल ऐसे समझ में आ गए जैसे पहली क्लास की पुस्तकें हैं, क्योंकि गुरुदेव ने हमारे को उंगली रख रख के समझा दिया, बार बार आवर्ती करके गुरुजी ने हमें अपने जैसा बना लिया। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो आप और हमने तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से गीता पढ़ी, वेद पढ़े, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, इसलिए हमें समझ में आ गई। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की वास्तविक परमेश्वर वाली स्थिति को समझने के लिए ये वाणी आप और हमें सहारा देगी कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। यानी हमारे जो दादा गुरु जी थे, जिनको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपना मुंह बोला गुरु बना रखा था, हमारे दादा गुरु जी आदरणीय राम देवानंद जी, वे तो अनपढ़ थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। उन्होंने कभी भी अपने शिष्यों को ना गीता पढ़ाई, ना वेद पढ़ाए, ना कुरान पढ़ाई, ना बाइबल पढ़ाई, क्योंकि वे अनपढ़ थे। तो फिर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को ऐसे अनपढ़ गुरु की शरण प्राप्त होने के बावजूद भी पूरे विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों का ज्ञान कैसे हो गया, और वो भी मात्र 5 साल में। क्योंकि नाम दीक्षा लेने के उपरांत सन 1993 में गुरुदेव भगवान ने सूक्ष्म वेद पर सत्संग करना शुरू कर दिया था। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों पर सत्संग करना शुरू कर दिया था, खुलासे करने शुरू कर दिए थे। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां अर्थात सदग्रंथ साहिब, जिनके आगे वेद और गीता भी फैल हैं, यानी वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझना आसान है, गीता के श्लोकों को समझना आसान है, लेकिन गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को समझना बेहद कठिन है। तो भाई 17 फरवरी 1988 को तो संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ली, और उसके ठीक 5 साल बाद सन 1993 में इन्होंने सत्संग करने शुरू कर दिए। तो मात्र 5 साल में संत रामपाल जी को अनपढ़ गुरु की शरण होने के बाद भी, अनपढ़ गुरु की शरण प्राप्त होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे दादा गुरु जी तो अनपढ़ थे, तो आज संत रामपाल जी ने कहां से सीख लिए?
ना इन्होंने कोई कोचिंग करी कि भाई कोई गीता मनीषी था या गीता की कोई ऑनलाइन जो है वो क्लासें वगैरह चला करती थी। उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे। तो संत रामपाल जी को ज्ञान कहां से हो गया भैया? अनपढ़ गुरु की शरण होने के बावजूद। आज गुरुदेव पूरे विश्व के समस्त धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं। ये ना सोचना कि खाली हिंदू धर्म के वेद गीता को ही जानते हैं या मुसलमानों की कुरान तौरेत जबूल या इंजिल को ही जानते हैं। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कहा कि इस दास को पूरे विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। तो भाई पूरे विश्व में तो 300 देश हैं, 300 देशों की अलग अलग भाषाएं हैं और 300 देशों का अलग अलग भक्ति इतिहास है। तो भाई कोई आम संत या कोई आम व्यक्ति इस कार्य को अंजाम दे सकता है क्या? अरे आप और हम जो बरसों से संत रामपाल जी की शरण में हैं, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, और संत रामपाल जी ने हजारों सत्संग कर दिए, गीता वेद पुराण पर उंगली रख रख के श्लोक बता रहे हैं। उसके बावजूद भी आप और हमें मुश्किल से कोई 15-20 वाणियां याद हैं, 15-20 ही श्लोक याद होंगे मुश्किल से। और इन्होंने मात्र 5 साल में अनपढ़ गुरु की शरण में रहने के बावजूद पूरे विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों को, जो कि बहुत सारी भाषाओं में लिखे हुए हैं, कोई कैसे कह सकता है कि दास को पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों का ज्ञान है? आज मुझ पवन दास को 10 साल हो गई नाम दीक्षा लिए हुए। आज मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पूरी ज्ञान गंगा का ज्ञान है, कोई नहीं कह सकता। जबकि पूरे विश्व में तो हजारों ग्रंथ हैं, हजारों भाषाओं में, तो कौन कह सकता ये शब्द? पहले सत्संग सुनिए जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि दास को पूरे विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं, परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे, तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने। वो टीचर कहां, जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं, उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है। इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। ये कद्दे समझमाजियो था। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं। क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, केवल हिंदू धर्म के शब्द ग्रंथ नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने, उस परमात्मा। तो भाई और बहनों, अब पूर्णतया यकीन हो जाना चाहिए कि अनपढ़ गुरु की शरण प्राप्त करने के बाद भी मात्र 5 वर्ष में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कैसे पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि स्वयं ये कबीर परमात्मा हैं, स्वयं ये अल्लाह हैं। भाई पूरे विश्व की भाषाएं तो छोड़िए, ये परमात्मा 84 लाख प्रकार की योनियों में उत्पन्न सूक्ष्म जीव से लेकर हाथी तक की भाषा को जानते हैं। तो ऐसे समर्थ सतगुरु आज हमें प्राप्त हैं। तो भाई और बहनों, वाणी कह रही है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। अर्थात सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर धरती पर स्वयं कबीर परमात्मा है। इसलिए अपने गुरु की पहचान करने के बाद हमने इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को निर्भय होकर अग्नि में शवा कर दिया या जल में परवा कर दिया। हम इस फोटो को ना परमात्मा मानते, ना हम इसका प्रकट दिवस मनाते। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जब ही सतनाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अब बहुत सारे भगत भाई बहन जो शंका जाहिर करते हैं सत्संग ना सुन पाने के कारण, वो कहते हैं भगत जी परमात्मा की वाणी तो कह रही है कि जब ही सत्य नाम हृदय धर्यो, अर्थात जब आपको 2 मंत्रों वाला सतनाम अपने गुरुजी से प्राप्त हो जाता है, उसके बाद भयो पाप को नाश, आपके सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है, जीव सुखी हो जाता है। जैसे चिनगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। तो भगत जी हमें तो 2 साल हो गए नाम लिए हुए, हमें तो 5 साल हो गए सतनाम लिए हुए, हमारे पाप कर्म तो ज्यों के त्यों हैं, हमारे को तो कोई विशेष लाभ भी महसूस नहीं हो रहा। भाई ऐसी शंका जाहिर करना भगत की ज्ञानहीनता को दर्शाता है।
ये दर्शाता है कि आपने अभी अपने गुरुदेव भगवान के सत्संगों को सुनना जरूर शुरू कर दिया, लेकिन सुनने के बाद में उन सत्संगों के ऊपर चिंतन मनन करना शुरू नहीं किया है। भाई परमात्मा ने बताया, जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। ये बात तो सही है कि जैसे माचिस की तिल्ली आप किसी घास के ढेर को लगाओगे तो तुरंत उसको जला के नाश कर देगी, ऐसे ही परमात्मा का सतनाम है। जैसे ही आप उसका जाप करना शुरू करोगे पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर, आपके पाप कर्मों के ढेर को वो खत्म कर देगा। लेकिन भाई और बहनों, वो ढेर कितना है, वो पाप कर्मों का ढेर कितना है, वो घास का ढेर कितना है, ये भी तो डिपेंड करता है। हमारा कोई पहला जन्म थोड़ी है। कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रासा। माचिस की तिल्ली का काम है सूखे घास को जलाना। अगर सूखा घास 1 किलो है तो माचिस की तिल्ली उसे 2 मिनट में जला देगी, यानी माचिस की तिल्ली ने अपना काम बराबर किया। और घास का ढेर यदि 2 टन है तो माचिस की तिल्ली तो वही काम करेगी, लेकिन भाई 2 टन घास को जलने में टाइम लगता है। तो ठीक इसी प्रकार हर आत्मा के युग युगांतरों के पाप कर्मों का ढेर कितना है, ये सतगुरु को पता है। परमात्मा कहते हैं, जुगन जुगन के पाप सब और जुगन जुगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम हम जोर किए बद फैल। कि ये परमात्मा केवल आप ही जानते हो कि असंख्य जन्म लेकर हमने कितने पाप कर्म कर रखे हैं, कितने मैल हमारी आत्मा के ऊपर जमा है, ये केवल सतगुरु को पता है। तो भाई सतनाम तो अपना वैसे काम करेगा जैसे माचिस की तिल्ली करेगी, उसका काम है घास को आग लगाना। लेकिन भाई वो घास का ढेर कितना है, पाप कर्मों का ढेर कितना है, ये डिपेंड करता है। जिसके थोड़े पाप कर्म होते हैं उसको जल्दी लाभ मिल जाता है, जिसके ज्यादा पाप कर्म हैं भाई थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सतनाम अपना काम पूरा कर रहा है। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, और जैसे चिनगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। और परमात्मा हमें बताते हैं कि इस सत भक्ति में आने के बाद तो तुम्हारे को टेंशन हो जाती है कि मुझे लाभ क्यों नहीं हो रहा, मुझे लाभ क्यों नहीं हो रहा। और ब्रह्मा विष्णु महेश की, माता मसाणी की, भैरू भूत की भक्ति करते करते तुम्हारी पीढ़ियां गुजर गई और तुम्हारे सारे उल्टे काम हो रहे थे, और तुमने कभी मन में शंका नहीं करी, किसी से भी सवाल नहीं किया कि भाई ये उल्टे काम क्यों हो रहे हैं, मैं तो भक्ति भी कर रहा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्हीं देवी देवताओं से अरदास करते थे, वही देवी देवता हमारे साथ में ऐसा कर रहे, उनकी भक्ति करते करते हमारे सारे काम बिगड़ रहे। और उन्हीं देवताओं की हम स्वामणी बोला करते थे कि अगली बार तेरे 1 क्विंटल की स्वामणी करूंगा, अगली बार तेरे झंडा चढ़ाऊंगा, अगली बार तेरे 5 नारियल चढ़ाऊंगा। यानी वो ही हमारा सिर फोड़ रहे और उन्हीं के गले में हम लोग माला डाल रहे। और जैसे ही हम परमात्मा की भक्ति में आ जाते हैं और पैर में अगर कांटा भी लग गया नाम लेने के बाद, तो टेंशन हो जाती है, कांटा क्यों लग गया, भक्ति सही है या नहीं है, गुरु सही है या नहीं है। तो भाई ये कौन करवाता है? गुरुदेव ने बताया ये काल करवाता है। क्योंकि जब आप सच्चे गुरु की शरण में आ जाते हो तो काल को टेंशन हो जाती है, फिर आपको वो कदम कदम पर रोकने का प्रयास करेगा, आपके अंदर व्यर्थ में शंकाएं पैदा करेगा, आपके अंदर टेंशन पैदा करेगा कि किसी भी तरह से आप इस भक्ति को छोड़कर वापस काल की गोद में बैठ जाओ। तो थोड़ा ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। सरलार्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जिस ज्ञान की साधना कर्म योग द्वारा कर्म भी करो तथा भक्ति भी करो, इस प्रकार शुद्ध अंतःकरण वाला अपने आप ही कुछ समय में मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 38 का सारांश। अपनी इंद्रियों का संयम करके तत्व ज्ञान द्वारा श्रद्धावान मनुष्य सत्य भक्ति ज्ञान को प्राप्त है। उस सत्य साधना के ज्ञान को प्राप्त होकर अविलंब अर्थात शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन, श्रद्धाहीन और संशय युक्त मनुष्य कभी भी भ्रमित होकर विनाश को प्राप्त हो जाता है। यानी सतगुरु शरण में आने के बाद इस तत्व ज्ञान को समझने में हमें समय लगता है, क्योंकि भाई और बहनों इस काल ने हमारी आत्मा में उल्टा ज्ञान फीड किया हुआ है। पहले तो हमारा वो उल्टा ज्ञान बाहर निकलेगा,
उसके बाद ही तो परमात्मा का सत्य ज्ञान समाएगा। जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड है और उसके अंदर भजन भरे हैं, रागनी भरी हुई है, फिल्में भरी हुई हैं, और आपने यदि उसमें कोई और मटेरियल डाउनलोड करवाना है तो पहले आपने वो रागनी, वो भजन, वो फिल्में डिलीट करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही उसमें और मटेरियल डलेगा, सत्संग डलेगा। तो ठीक इसी प्रकार सतगुरु की शरण में आने के बाद में इतना ज्यादा उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए परमात्मा को। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 3 साल तक तो हम ये नहीं मानते कि ये व्यक्ति भगत बन गया, क्योंकि 3 साल में तो वो कभी भी डगमग हो सकता है। जब उसको 5 साल हो जाते हैं भक्ति मार्ग पर, तो फिर परमात्मा कहते हैं कि वो विश्वास के लायक हो जाता कि हां, अब परमात्मा ने इसका हाथ पकड़ लिया। तो भाई और बहनों, गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53 में भी यही कहा है कि अर्जुन, जब तक तरह तरह के भ्रमित वचन सुनकर तेरी बुद्धि एक स्थान पर नहीं टिकेगी, तब तक तो तू भगत भी नहीं बनेगा, तू कभी भी भ्रमित हो सकता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि भक्ति मार्ग में आने के बाद भी यदि आप श्रद्धाहीन रहेंगे या संशय युक्त रहेंगे तो आप कभी भी भ्रमित होकर विनाश को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए सतगुरुदेव भगवान हमें जगाते हैं, हमें सचेत करते हैं। और हिसार जेल से जो ऑडियो आ रही है भाई और बहनों, उसमें भी परमात्मा ने हमें बताया है कि जब भी आप सत्संग सुनने के लिए बैठो तो सत्संग आपने इस भाव से सुनने चाहिए कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं। एक एक शब्द को हमने उस हिसाब से सुनना चाहिए और फिर सुने हुए को अपने जीवन में चिंतन मनन करके लागू करना चाहिए। सुनिए सत्संग। आप सत्संग के दौरान बहुत एकाग्र चित्त से सुना करो। ये समझो कि गुरु जी सामने खड़े हैं, देख रहे हैं। जैसे क्लास के अंदर टीचर खड़ा होता है, पढ़ा रहा होता है, प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है, तो बच्चे बहुत सावधानी से और शिष्टाचार से एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं। विवेकहीन, श्रद्धाहीन और संशय युक्त मनुष्य कभी भी भ्रमित होकर विनाश को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता वह किसी के द्वारा भ्रमित होकर स्वयं साधना त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना अनमोल मानुष जन्म नष्ट कर जाएगा। संशय युक्त आत्मा को न तो इस लोक में सुख है, अर्थात संशय युक्त आत्मा को, यानी जिस आत्मा को अभी तक ये नहीं पता है कि भक्ति कौन सी सही है, कैसे करनी चाहिए, कहते हैं वो संशय युक्त आत्मा है। उसको जो जैसा बता देगा वो वैसा ही भक्ति पे लग जाएगा। सोमवार का व्रत कर रहा है, किसी ने कह दिया मंगलवार का कर, ज्यादा लाभ होगा, वो मंगलवार का भी शुरू कर देगा। यानी जो साधना वो कर रहा होता है उस साधना पर उसको यकीन नहीं होता, वो संशय युक्त होता है। इस संशय का निवारण केवल तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद ही होता है। संशय युक्त आत्मा को न तो इस लोक में सुख है न परलोक में, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना से सुख होता है। उसे संसार में भी सुख मिलता है तथा मृत्यु उपरांत सत्य लोक में भी सुखी होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 40। सूक्ष्म वेद में कहा है, कबीर ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराया। इसी देखा देखी भक्ति के कारण, संत रामपाल जी के सत्संगों को ना समझ पाने के कारण, इसी देखा देखी में आज संत रामपाल जी की 90% संगत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधी होकर जो चल रही है वो अपनी भक्ति का सत्यानाश कर रही है। वो मैनेजमेंट वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले दिन प्रतिदिन कोई न कोई कुकर्म अवश्य करते हैं, कोई न कोई मनमाना आचरण अवश्य करते हैं और संगत उसमें पूरा सहयोग करती है। क्योंकि जो भी मनमाना आचरण गुरुदेव का परिवार करता है, वो चाहे राजनीति करना हो, चाहे स्टेडियम बनाना हो, चाहे कबड्डी की टीम को पैसे देना हो, चाहे आश्रम में हॉस्पिटल खोलना हो, चाहे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना हो, चाहे उनको पैसे देना हो, चाहे हरियाणा के जाट आंदोलन का समर्थन करना हो, चाहे आरक्षण वालों को चंदे के रूप में पैसा देना हो, या अन्य बहुत सारे कुकर्म जो ये करते ही रहते हैं, उन कुकर्मों को करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और पैसा इनको मिलता है संगत से। तो भाई संगत भी बराबर की उसमें हिस्सेदार है, दोषी है।
ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। ये भक्ति का रंग केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर चढ़ा है, क्योंकि हम किसी की देखा देखी का शिकार नहीं हैं। हम केवल अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान के शिकार हैं। कबीर मां मूंडू उस संत की जिससे सन से न जाए, काल खावे थोड़े और सन से सबहन को खाए। यानी सन से शंका भक्ति का सत्यानाश कर देती है पूरा का पूरा। काल से भी भयंकर बताया सन से, क्योंकि सन से काल ही पैदा करता है, और सन से उन्हीं को पैदा होगा जिनको अपने गुरुदेव भगवान की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है। जब तक आपको अपने गुरुदेव भगवान की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको काल कभी भी भक्ति से भ्रमित कर देगा। हे धनंजय, जिस साधक ने तत्व ज्ञान के आधार से सर्व शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति कर्मों को त्याग दिया है, जैसे सत्सेवकों ने त्याग दिया है, और जिसने तत्व ज्ञान से सब संशयों का नाश कर दिया है, उस आत्मज्ञानी को कर्म नहीं बांधते। उन भगत आत्माओं को, उन आत्मज्ञानी भक्तों को कभी भी ये कर्म नहीं बांध सकते जो कर्म सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत को बांध रहे हैं। क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सारा का सारा आचरण गुरुजी के नियमों के विरुद्ध, गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध कर रहा है, और संगत उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है। यानी काल संगत को शास्त्र विरुद्ध कर्मों में बांध रहा है। गीता अध्याय 4 श्लोक 41 का ये सारांश है। इसलिए अपने हृदय में आत्मज्ञान जनित इस संशय को तत्व ज्ञान रूपी तलवार से काटकर भक्ति साधना में खड़ा होना, अर्थात जाग जा और इस भक्ति में स्थित हो जा। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि जब तक पूर्ण संत अर्थात सतगुरु नहीं मिलता, तब तक भगत का कल्याण संभव नहीं है। और वही पूर्ण सतगुरु मिलने के बाद भी अगर मर्यादा तोड़ के भक्ति करोगे, पूर्ण सतगुरु के वचनों के विरुद्ध मनमाना आचरण करोगे, तो भाई उस साधक का भी कल्याण संभव नहीं है।